हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीम सोशल टॉक। दोस्तों, जब से भारत के लॉ कमीशन ने भारत के लोगों से यूसीसी पर राय मांगी है, तब से भारत के लोग दो धड़ों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। एक तबका ऐसा है जो यूसीसी को अपना पूर्ण समर्थन देता है, सो दूसरा तबका ऐसा है जो यूसीसी को अपना समर्थन नहीं देता है। पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों कि यूसीसी क्या है। दरअसल यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि किसी भी देश में एक समान नागरिक संहिता, या इसको कह सकते हैं कि समान आचार संहिता। अगर और आसान शब्दों में जाए तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी देश में एक कानून होना चाहिए, यानी एक देश और एक कानून। इसको पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर कानून भी बोला जाता है। दरअसल हमारे देश में जो बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो सभी धर्मों के लोगों के लिए अपनी अलग अलग कानून हैं। तो कहीं ना कहीं यूसीसी की ज़रूरत इसलिए आई कि हम सबको एक करके पूरे देश में एक कानून लागू करना है। इसलिए भारत के लोग जो है यहाँ पे दो खेमों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं, जो कुछ उसके समर्थन में है तो कुछ लोग उसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पहले जानने की कोशिश करते हैं क्या यूसीसी संविधान पर कहीं इसका जिक्र है। तो दरअसल दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ पर रखा गया है और इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि इसको लागू करना ही उनका लक्ष्य केंद्रित है। इसमें बीच बीच में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार से यानी कि केंद्र सरकार से कई बार इस पर अपनी राय मांगी है और जानने की कोशिश की है क्या इसको लागू करना संभव है या नहीं है। संविधान के 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्दों का प्रविष्ट किया गया है और इसके माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि इस देश में जितने भी हमारे धर्मों के लोग हैं, सभी के लिए एक जैसी कानून होनी चाहिए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होगा। दरअसल दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड से अगर हम शादी विवाह की बात करें, तलाक की बात करें, किसी को गोद लेने की बात करें, प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर घर पे किसी को सिलेक्शन करना है, तो ये सारी चीज़ें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर में आती है, क्योंकि अगर ये एक्टिवेट हो जाएगा तो सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा और एक ही कानून के माध्यम से वो सारी चीज़ें चयन प्रक्रिया में लाई जाएगी। फिलहाल भारत में सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून हैं। जहाँ एक तरफ हिंदू, सिख और जैन समुदाय के लिए एक कानून है जो संविधान के कानून को फॉलो करते हैं, सो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय का अपना शरिया कानून है जो वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। उनके साथ ईसाई धर्म के लोगों का भी अपना अलग कानून है। तो इन चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फ़िलहाल समय के अकॉर्डिंग यूसीसी की मांग जोरों पर है। अब यूसीसी अगर लागू हो जाए, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर भारत में लागू हो जाए, तो एक्चुअल में क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो बेनिफिट की दोस्तों अगर बात करें तो एक्चुअल में जब अगर ये लागू हो जाएगा तो लागू होने पे अलग अलग धर्मों के लिए फ़िलहाल अलग अलग कानून हैं। तो अगर इस कानून को हम लागू करते हैं तो इस कानून के लागू होने से जितने भी हमारे अदालत में जो भी केस पेंडिंग पड़े हुए वो सारे निपट जाएंगे, क्योंकि उन केसों को निपटाने के लिए अलग अलग लॉ के हिसाब से चलना पड़ता है। ये लॉ एक्टिवेट होने पर वो सारे वहाँ पे नष्ट हो जाएंगे और एक ही लॉ के आधार पर सभी को उसमें न्याय मिलेगा। इस कानून के लागू होने से जो राजनीति है, जो पोलराइजेशन है, वो भी कई हद तक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दलगत राजनीति से हटकर यहाँ पे वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं हमारे जो पॉलिटिकल लीडर, उनके लिए यह बेनिफिशियल नहीं है। तो हो सकता है कि एक तबका जो राजनीति से संबंध रखता है वो इसके विरोध में आ जाए। भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है तो सुधार लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बेहद ज़रूरत है और इस कानून के लागू होने से भारतीय महिलाओं की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ जाएगी। जब पैतृक संपत्ति की बात करते हैं या फादर के प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से यहाँ पर महिला और पुरुषों को बराबर का हक मिलेगा, यानी पिता की संपत्ति पर लड़का या लड़की दोनों को उनका बराबर हक मिलेगा। तो दरअसल दोस्तों, ये मोटे तौर पर मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा। अगर भारत के इतिहास में चला जाए तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड फिलहाल कहाँ पर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जिक्र दरअसल दोस्तों ये अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश काल से इसकी शुरुआत हुई थी।
1835 के आसपास ये माना गया था कि हिंदू और मुस्लिम जो समुदाय हैं, जो धर्मों के लोग हैं, इनमें काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें देखी गई। तब से ये वकालत की गई थी कि एक ऐसा कानून लाया जाए जो सबके लिए एक समान हो। लेकिन तत्काल में क्या हिंदू धर्म के लिए और मुस्लिम धर्म के लिए देखा जाए तो कई विरोध के बाद इस कानून को लागू करना पॉसिबल नहीं हुआ, तो उसको उस टाइम से ठंडे बस्ते में रख दिया गया। भारत में अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो 1961 से भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा में ये कानून लागू है। गोवा में जहाँ सभी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, सभी धर्मों के लिए एक ही कानून है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अकॉर्डिंग है और सभी को इस लॉ को फॉलो करना होता है। उसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को नेतृत्व में एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा और उन्होंने यूसीसी पर एक रिपोर्ट बनाई है। और जहां तक यहां पर सुनाई देता है कि 30 जून में उत्तराखंड की धामी सरकार 30 जून को विधानसभा में ये रिपोर्ट पेश करेगी और उसके आधार पर फिर ये देखा जाएगा क्या उत्तराखंड भारत का सेकेंड स्टेट बनेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के मामले में। भारत से अगर बाहर जाए तो बाहर से कई ऐसे देश हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो करते हैं। इनमें सबसे हैरानी वाली बात है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी उनका अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूएसए में है, मलेशिया में है, इंडोनेशिया में है, सूडान में है, इजिप्ट में है। ऐसे कई कंट्री है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। कुछ मुस्लिम देश हैं जहाँ पर उनका अपना शरिया कानून चलता है, अपना शरीयत को वो फॉलो करते हैं। और भी ऐसे यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड चलते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो आज बनाने की कोशिश की है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। कमेंट बॉक्स पर अपना सजेशन, अपना सुझाव हमें ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।